पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। देश के कोने कोने में दिखी कृष्ण की बाल लीलाएं, कहीं सजा राज दरबार तो कहीं हुआ सागर मंथन। श्री कृष्ण जैसा बनने का आह्वान, नेपाल के काठमांडू में भी आयोजन। आंध्र प्रदेश के अमलापुरम और विशाखापट्टनम में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का शुभारंभ। भोपाल के ईदगाह हिल्स में भी हुआ आयोजन। पुणे के सोमरवाड़ी विधायक ने पुणे सब जोन की बहनों को किया सम्मानित, मानवता की सेवा को बताया महान। गुजरात के गांधीनगर में 15 वर्षीय बहनों का हुआ सम्मान, सफल जीवन की दी शुभकामनाएं। देश के कई शहरों में धूमधाम से मनाया गया देश का 68वां स्वतंत्रता दिवस, बुराई मुक्त भारत निर्माण का संकल्प। गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को बहनों ने बांधी राखी। फिल्म अभिनेता राकेश रोशन, विवेक ओबरॉय ने भी बंधवाई राखी। और मलेशिया की राजधानी कुलालमपुर में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का शुभारंभ। लोगों ने खुशियों के लिए श्रेष्ठ कर्म करने का लिया संकल्प। अब खबरें विस्तार से। देश भर में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कहीं झांकी तो कहीं कालिया का मर्दन, कहीं बाल गोपालों की रासलीला तो कहीं सागर मंथन के द्वारा ईश्वरीय संदेश देने का प्रयास किया गया। इसी कड़ी में जन्माष्टमी के अवसर पर ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुड़गांव में जन्माष्टमी का पर्व समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर पूरे ओम शांति रिट्रीट सेंटर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। साथ ही श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर सागर मंथन, लक्ष्मी का राज दरबार और बाल गोपालों की महफिल से सजी झांकी का ब्रह्मा कुमारी संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन समेत कई लोगों ने फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में दादी ने कहा कि हम भी श्री कृष्ण जैसा बन सकते हैं, परंतु हमें उन मूल्यों को अपने जीवन में उतारना होगा जो श्री कृष्ण के जीवन में हैं। यह कार्य स्वयं परमात्मा कर रहे हैं। सारा दिन अपना भविष्य रूप सामने आता है, भले आपको पता नहीं है कौन से फीचर्स है, लेकिन फीचर्स कोई भी अच्छे लाओ, सबके अच्छे ही होंगे। वह इस सुंदर झांकी का भारी संख्या में लोगों ने अवलोकन किया। 2 दिनों तक चले इस कार्यक्रम को दूर दूर से लोग देखने के लिए आए। नेपाल के काठमांडू में भी जन्माष्टमी का पर्व समारोह पूर्वक मनाया गया। इस कार्यक्रम का नेपाल के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नीलकंठ उत्पेतीज्यू, भारत के पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वी ईश्वरैया, ब्रह्मा कुमारी संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, काठमांडू जोन प्रभारी बीके राज समेत कई लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि श्री कृष्ण केवल भारत के ही नहीं वरन पूरे विश्व के हैं, इसलिए हर जगह इनके मूल्यों की जरूरत है। कृष्ण जन्माष्टमी एक नया युग, जिसका नाम ही कहते हैं सत्य युग, क्योंकि उन्होंने सत्यता की शक्ति इन्होंने इस दुनिया में दिया, उस समय में दिया, उससे पूर्व जन्म में दिया। इसके लिए उनके हाथ में सदा बांसुरी दिया हो। तीर्थों की पावर कहा जाता है, उन्होंने बांसुरी अर्थात सत्यता का उद्घोष किया। उन्होंने इस दौरान एक अन्य कार्यक्रम में नेपाल में भारत के राजदूत रंजीत रे समेत कई लोगों ने भी सहभागिता की तथा जन्माष्टमी के पर्व को वर्तमान मनुष्य जीवन के लिए सार्थक बताया। जो ब्रह्मा कुमारी मूवमेंट है, इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारी इटर्नल वैल्यूज हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। गुजरात के राजकोट सेवा केंद्र द्वारा राजकोट के कई स्थानों पर झांकी लगाकर व्यापक रूप में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान भोजल राम, गायत्री नगर, जगन्नाथ, पंचशील सोसाइटी, राजनगर तथा स्वामी नारायण चौक में श्री कृष्ण और राधा की मनमोहक झांकियों का आयोजन किया गया। प्रत्येक झांकी में श्री कृष्ण की विभिन्न बाल लीलाओं का सुंदर चित्रण देखने को मिला। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं पूरे राजकोट में आयोजित कार्यक्रमों को।
कार्यक्रम में राजकोट सब जोन प्रभारी बीके भारती, राजयोग शिक्षिका बीके अंजू, बीके किंजल तथा बीके जिग्ना ने बड़ी संख्या में झांकी देखने आए लोगों को जन्माष्टमी के आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराया। फरीदाबाद के जवाहर कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा मनोरम झांकियां सजाकर जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। इस झांकी में आज के युवा विकारों से ग्रसित मानव तथा सतयुग एवं कलयुग के दृश्यों को दर्शाया गया। यह भी बताने का प्रयास किया गया कि यदि मनुष्य मानवीय मूल्यों को जीवन में धारण करे तो वह भी श्री कृष्ण जैसा बन सकता है। इस कार्यक्रम में फरीदाबाद वार्ड 7 की पार्षद माया शर्मा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुभद्रा समेत कई बहनों ने कार्यक्रम का अवलोकन किया तथा लोगों ने झांकियों से जीवन में सकारात्मक मूल्यों को सीखने का संदेश दिया। बेंगलोर सिटी के चामराजपेट सेवा केंद्र पर भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर श्री कृष्ण के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। देखो देखो आज जन्मे कन्हैया रे, जन्माष्टमी आई रे, घर घर खुशियां छाई रे, हो बाजते नगाड़े कहीं गूंजे शहनाई रे। साथ ही बेंगलोर सिटी सब जोन प्रभारी बीके पद्मा का 71वां जन्मदिन भी मनाया गया। इस अवसर पर संस्था से जुड़े सदस्यों ने बीके पद्मा को जन्मदिन पर सम्मानित करते हुए उनके श्रेष्ठ और महान जीवन की शुभकामनाएं दी। बड़ा उपकार हम पे किया, अपनी आंखों का तारा देखो अपना दुलारा, नंदगांव में भिजवा दिया। ब्रह्मा कुमारी संस्था छतरपुर सेवा केंद्र पर भी जन्माष्टमी का पर्व अनोखे संदेशों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर यह बताने की कोशिश की गई कि 5 बुराइयों रूपी दुशासन और दुर्योधन भले ही हमें परेशान करने की कोशिश करे, परंतु परमात्मा हमारी रक्षा हर पल करता है। साथ ही झांकी में बाल गोपाल तो थे ही, भीष्म पितामह के संदेशों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। इस कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी रावेंद्र चौकसे ने भी सहभागिता की तथा सजाई गई श्री कृष्ण की आरती उतार लोगों से जीवन में मूल्यों को अपनाने की अपील की। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। हरियाणा के नरवाना में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा झांकियों के माध्यम से संदेश दिया गया कि कलयुगी दुनिया के इस अंतिम चरण में दुनिया में महापरिवर्तन हो रहा है। निकट भविष्य में एक बार फिर भारत महाशक्ति बनकर उभरेगा व सोने की चिड़िया कहलाएगा। इसलिए महाविनाश की खबरों से विचलित हुए बिना हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। झांकियों को देखने के लिए भारी भीड़ जुटी। हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट। नरवाना में ब्रह्मा कुमारी द्वारा जन्माष्टमी पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया और इस अवसर पर संदेश दिया गया कि जन्माष्टमी पर्व को मनाना तभी सार्थक होगा जब हम श्री कृष्ण के गुणों को अपने जीवन में अपनाएंगे। पीस ऑफ माइंड चैनल के लिए नरवाना से अश्विनी दीवान की रिपोर्ट। इस झांकी में कलयुग, संगम युग एवं सतयुग की झांकियों के माध्यम से परमात्मा संदेश दिया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा ने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का नारा देते हुए सभी को अपने मनोविकारों पर काबू पाने के लिए राजयोग सीखने की अपील की। चंडीगढ़ के सेक्टर 46C में जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर झांकी भी सजाई गई। साथ ही पावर प्रेजेंटेशन के द्वारा श्री कृष्ण के जन्म और राज्य की स्थापना में परमात्मा की भूमिका को इंगित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चंडीगढ़ के डिप्टी मेयर दिव्येश मोदगिल ने अपने विचार व्यक्त किए तथा श्री कृष्ण के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम और बीके कविता ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। लोगों की आत्मा का परमात्मा से सीधा सरोकार जो कथा में जो इस तरह की बड़ी बहनें जब मार्गदर्शन करती हैं उस समय होता है, वो जीवन में कमी क्षणों में मिलता है। आगरा के ईदगाह सेवा केंद्र द्वारा भी मनोरम झांकियां सजाकर जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित संस्था के सदस्यों ने डांडिया रास कर आने वाली नई दुनिया का संदेश दिया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके अश्विना ने कृष्ण के जीवन पर प्रकाश डालते हुए जीवन में मूल्यों को अपनाने की अपील की। जबलपुर के जय भीम नगर उप सेवा केंद्र पर भी जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। इस कार्यक्रम में ऑयल कॉर्पोरेशन जबलपुर के महानिदेशक AK राय चौधरी, मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड के मुख्य अभियंता VK तिवारी समेत कई लोगों ने सेवा केंद्र का अवलोकन किया तथा आध्यात्मिक रहस्यों की जानकारी ली। सेवा केंद्र प्रभारी BK आरती, BK विमला समेत कई लोग उपस्थित थे।
इस दौरान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर झांकी का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाते विश्व शांति सदन में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। लुधियाना सेवा केंद्र में झांकी का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने इस झांकी के दर्शन किए। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज ने जन्माष्टमी के आध्यात्मिक रहस्यों से उपस्थित लोगों को अवगत कराते हुए परमात्मा द्वारा बताए गए नियमों पर चलने की सलाह दी। कर्नाटक के मैसूर रिट्रीट सेंटर में भी जन्माष्टमी के पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें स्थानीय गणमान्य लोगों के साथ पत्रकार, कवि, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार तथा बड़ी संख्या में चिकित्सकों ने उपस्थित होकर श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा ली। मैसूर सब जोन प्रभारी बीके लक्ष्मी समेत कई लोगों ने इस कार्यक्रम के आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराया। गुजरात के पोरबंदर सेवा केंद्र पर देवताई तथा श्री कृष्ण की वेशभूषा में सजे बाल गोपालों के रूप में जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। सेवा केंद्र पर आए बड़ी संख्या में लोगों ने कृष्ण और राधा के साथ डांडिया रास की। सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता समेत कई लोग उपस्थित थे। रांची सेवा केंद्र में भी जन्माष्टमी का पर्व झांकी लगाकर मनाया गया। इस अवसर पर नन्हे नन्हे बच्चों को श्री कृष्ण, राधा एवं बाल गोपाल के रूप में सजाया गया। कार्यक्रम के दौरान कई अतिथियों ने झांकी का अवलोकन किया तथा अपने विचार व्यक्त किए। सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने भी लोगों से मूल्यों को अपनाने की सलाह दी। हरियाणा के टोहाना में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र ने जन्माष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर लगाई गई झांकी में श्री कृष्ण व राधा की वेशभूषा में सजे छोटे छोटे बच्चों ने अपनी मनमोहक अदाओं से सभी का दिल जीत लिया। झांकियों को देखने वालों की भीड़ लगी हुई थी। सेवा केंद्र के प्रभारी बीके वंदना ने श्री कृष्ण वाली दुनिया में चलने के लिए राजयोग सीखने की अपील की। वडोदरा के बासन रोड सेवा केंद्र पर भी जन्माष्टमी का पर्व परंपरागत रूप से मनाया गया। इस अवसर पर श्री कृष्ण और राधे के परिधानों में सजे युवाओं ने जमकर डांडिया खेली तथा जन्माष्टमी का पर्व मनाया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना समेत कई लोगों ने आध्यात्मिकता के बारे में जानकारी ली। भरूच के झाडेश्वर में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सेवा केंद्र पर कृष्ण की झांकी भी सजाई गई। साथ ही नन्हे बाल गोपालों ने दही हांडी मटकी भी फोड़ी। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र से जुड़े बड़ी संख्या में संस्था के सदस्यों ने डांडिया रास कर यह संदेश देने की कोशिश की कि आने वाली दुनिया कृष्ण की होगी। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके शिल्पी समेत कई लोग उपस्थित थे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र सेवा केंद्र में जन्माष्टमी के पर्व पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज ने उपस्थित भाई बहनों को श्री कृष्ण की दुनिया की स्थापना में भूमिका निभाने पर प्रकाश डाला तथा राजयोग के जरिए कृष्ण के मूल्यों को अपनाने की सलाह दी। मेरठ के दिल्ली रोड सेवा केंद्र पर भी जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके विनोद समेत बड़ी संख्या में भाई बहनों ने जीवन में मूल्यों को अपनाने का आश्वासन दिया। तो शाम में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी हर्षोल्लास से मनाई गई। इस अवसर पर झांकी का आयोजन किया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों को श्री कृष्ण और राधा के रूप में सजाया गया। साथ ही आए अतिथियों को सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आध्यात्मिक रहस्यों से भी अवगत कराया। वाशी के नवी मुंबई सेवा केंद्र में भी बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों के बीच जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया।
इस अवसर पर श्री कृष्ण राधा के वेश में सजे बच्चों ने नृत्य नाटिका और डांडिया रास के जरिए लोगों का खूब मनोरंजन कराया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान कानपुर के जरौली सेवा केंद्र पर भी जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। पूर्व सांसद राजाराम पाल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुलारी समेत कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए आने वाली दुनिया का संदेश दिया। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में भी श्री कृष्ण की झांकी लगाकर जन्माष्टमी मनाई गई। सेवा केंद्र प्रभारी बीके संतोष समेत संस्था के सभी भाई बहनों ने श्री कृष्ण जैसा बनने का संकल्प लिया। ब्रह्मा कुमारी संस्था रतलाम सेवा केंद्र द्वारा भी जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। ब्रह्मा कुमारी संस्थान गुजरात के गांधीनगर में 15 वर्षीय बहनों का सम्मान किया गया। सेवा केंद्र पर 15 वर्षों से समर्पित बहनों की विशेष सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बहनों को सजाया गया तथा उन्हें मंच प्रदान कर सेवा केंद्रों की सभी बहनों ने बधाई दी तथा उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश ने बहनों द्वारा की जा रही विश्व नव निर्माण के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सराहना की। साथ ही उनके बेहतर भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। आंध्र प्रदेश के अमलापुरम में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का भव्य रूप से उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री निमाकायला चिन्नजप्पा, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मेटला सत्यनारायण, प्रोजेक्ट के निदेशक अमेरिका के बीके रामप्रकाश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके श्रीदेवी, बीके मीरा समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों ने लोगों को श्रेष्ठ कर्म करने के लिए एक बेहतर प्रयास बताया। साथ ही इसे अपने निजी जीवन में भी लागू करने का आश्वासन दिया। वाइजैक के मुरलीनगर सेवा केंद्र पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर TSR डिग्री कॉलेज में छात्रों को इसके बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के निदेशक अमेरिका के बीके रामप्रकाश, विधायक विजय कुमार राजू तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके अपर्णा समेत कई लोगों ने इसके बारे में जानकारी दी। सात अरब सत्कर्मों की महायोजना के अंतर्गत भोपाल ईदगाह हिल्स द्वारा सैन्य अधिकारियों एवं उनके परिवारों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से कोमोडोर कुमावत, कैप्टन नादिर, कोमोडोर राजनीश ठावरी समेत कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में बीके नीतू एवं बीके राम कुमार ने इसके बारे में जानकारी दी। पूना सोमरवाड़ी के विधायक विनायक निमहन द्वारा पूना सब जोन में समर्पित होकर सेवाएं कर रही बहनों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मीरा सोसाइटी पूना GPO, पूना क्वार्टर गेट के अंतर्गत सेवाएं कर रही 150 बहनों को आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में पूना GPO की संचालिका बीके उर्मिला, मीरा सोसाइटी की प्रमुख बीके नलिनी तथा आमदार विनायक निमहन समेत कई बहनों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि मानवता की सेवा में उपस्थित बहनों का जीवन आज के समय के लिए मिसाल है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। गुजरात के पाटन सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम और बीके निधि ने मुख्यमंत्री आनंदीबेन को परमात्मा संदेश देकर ईश्वरीय सौगात भेंट की। इसके साथ ही पाटन सेवा केंद्र द्वारा स्लम एरिया और आंगनबाड़ी समेत विभिन्न स्थानों पर महिला सशक्तिकरण और व्यसन मुक्ति पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर SP समेत कई गणमान्य लोगों ने नारी को सम्मान देते हुए देवी और मां का दर्जा दिया तथा उनका सम्मान करने की अपील की। ऐसे ही नगर पालिका प्रमुख हेमंत तन्ना समेत कई लोगों ने ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के पास पौधे लगाकर पर्यावरण सुरक्षा का संदेश भी दिया। इंदौर के ओम शांति भवन में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी संजय गोयल, समाज सेवी अश्विनी जवेरी, राष्ट्रीय नेत्र सुरक्षा संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर MC नाहटा, मध्य प्रदेश लेखिका संघ की अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमारी नाहटा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK हेमलता समेत कई लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि आज के समय में आदमी का अहंकार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में रक्षाबंधन पर्व को अर्थपूर्ण मनाने से बदलाव होगा। तो सबके अंदर विश्वास की आश बनी रहे, जिससे परिवार जुड़ा रहे। सिर्फ भाई बहन का रिश्ता ही नहीं, सारे ही रिश्तों को विश्वास और प्रेम की आवश्यकता है। ग्वालियर के महाराजपुरा सेवा केंद्र द्वारा गोदरेज कंपनी में मन प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाराजपुरा सेवा केंद्र प्रभारी BK ज्योति और BK अनूप ने राजयोग द्वारा मन को नियंत्रित करने के उपाय बताए। इस अवसर पर गोदरेज कंपनी के कई अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया तथा राजयोग सीखने का आश्वासन भी दिया। मुंबई बोरीवली ईस्ट सेवा केंद्र द्वारा प्रभु उपवन में पर्यटन और यातायात कर्मियों के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मनोचिकित्सक डॉक्टर गिरीश पटेल, BK कविता ने बाहरी यात्रा के साथ आंतरिक यात्रा को भी जरूरी बताया। कार्यक्रम में हीना टूर एवं ट्रेवल्स के जीतू शाह, भुवनेश्वरी होटल्स और रिजॉर्ट के गौरंग नायक समेत कई यातायात कर्मियों ने इस कार्यक्रम की प्रशंसा की तथा संस्था से जुड़ने का आश्वासन दिया। पंजाब के गिद्दड़वाहा मंडी सेवा केंद्र द्वारा मंडीवली धर्मशाला में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान डाकू से राजयोगी बने BK पंचम सिंह ने राजयोग से हुए परिवर्तन को अपने अनुभवों के द्वारा सबके साथ साझा किया तथा सेवा केंद्र प्रभारी BK शीला ने मूल्यों के द्वारा सर्वांगीण विकास पर प्रकाश डाला। बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र में माता पिता दिवस पर नौनिहालों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी BK मंजू ने माता पिता का सम्मान करने एवं आज्ञाकारी बनकर सेवा करने की सलाह दी। हरासर सेवा केंद्र द्वारा गांधी शिक्षण संस्थान के विद्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में संस्था की बहनों को भी आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर BK रतनगढ़ की BK सुप्रभा ने बच्चों को देश के लिए बुराइयों को समाप्त करने की अपील की। ग्वालियर के गालव शिशु बाल मंदिर में भी स्वतंत्रता दिवस पर नौनिहालों को श्रेष्ठ संस्कार और मूल्यों के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर संस्था के कई भाई बहनें भी उपस्थित थे। गुड़गांव के पालम विहार सेवा केंद्र पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। सेवा केंद्र प्रभारी BK उर्मिल व BK सुदेश ने कहा कि विकारों से स्वतंत्रता ही सच्ची स्वतंत्रता है। बच्चों ने नृत्य प्रस्तुतियों से सभी का स्वागत किया। सूरत के सरथाड़ा सेवा केंद्र द्वारा स्कूलों में ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। BK निर्मला ने शिक्षकों व विद्यार्थियों को व्यसन मुक्त रहने की प्रतिज्ञा कराई। अलवर के अरावली विहार सेवा केंद्र पर भी जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। इस कार्यक्रम में जन्माष्टमी की झांकी सजाई गई। शहर के थानाधिकारी मुकेश कुमार, सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर देवयानी, सेवा केंद्र प्रभारी BK अनुभा तथा BK शिवानी ने अतिथियों को जन्माष्टमी के आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराया। चंडीगढ़ सेक्टर 44C सेवा केंद्र पर भी जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। श्री कृष्ण और राधा के वेश में सजे नन्हे बाल कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का मन मोहा। कार्यक्रम के दौरान BK कविता तथा BK पूनम ने उपस्थित लोगों को आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराया। जिंद सेवा केंद्र पर भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। जन्माष्टमी के अवसर पर नए हॉल का उद्घाटन भी किया गया। कार्यक्रम में जिंद सर्कल की संचालिका BK विजय ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र के सभी वरिष्ठ भाई बहनें भी उपस्थित थे। केक काटने के बाद उपस्थित सदस्यों ने श्री कृष्ण जैसा बनने का संकल्प लिया। इसके लिए हम
श्री कृष्ण समान सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। सारे विषयों पर पवित्रता का झंडा लहराएंगे। ब्रह्म कुमारी संस्था के कानपुर के कल्याणपुर सेवा केंद्र में भी जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय से आए बीके मोहन सिंगल तथा कानपुर जोन प्रभारी बीके विद्या ने परमात्मा शिव द्वारा बनाए जा रहे नई दुनिया का अर्थ बताया। गुड़गांव के पालम विहार सेवा केंद्र पर भी मनमोहक रूप से जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। सजाई गई झांकी में बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट देशराज गोयल, सेवा केंद्र की निदेशिका बीके उर्मिल, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुदेश ने लोगों को परमात्मा से शक्ति लेकर श्री कृष्ण जैसा बनने के लिए प्रेरित किया। महाराष्ट्र के पानवेल में भी नन्हे बच्चों को सजाकर जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। कार्यक्रम में बीके तारा ने उपस्थित संस्था के सदस्यों को जन्माष्टमी का महत्व बताया। मुंबई के वसई सेवा केंद्र में जन्माष्टमी के साथ संस्था के वरिष्ठ लोगों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सेवा केंद्र की संचालिका के साथ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। अब कुछ खबरें रक्षाबंधन पर्व की। मुंबई के विलेपार्ले सेवा केंद्र प्रभारी बीके योगिनी ने फिल्म अभिनेता और निर्देशक राकेश रोशन, फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री, अभिनेत्री ग्रेसी सिंह, सांसद गजानंद कीर्तिकार, फिल्म अभिनेता सुरेश ओबरॉय, फिल्म निर्माता और निर्देशक जे ओम प्रकाश, अभिनेता विवेक ओबरॉय, पूरव कोहली समेत कई नामचीन हस्तियों को रक्षा सूत्र बांधकर ईश्वरीय संदेश दिया तथा आध्यात्मिक चर्चा भी की। गुजरात गांधीनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश, बीके नेहा और बीके तारा ने गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन, महिला और बाल कल्याण मंत्री बासुबेन नरेंद्र त्रिवेदी, कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा समेत कई मंत्रियों व अधिकारियों को रक्षा सूत्र बांधकर ईश्वरीय सौगात भेंट की। नई दिल्ली के हस्तसाल सेवा केंद्र द्वारा उत्तम नगर, द्वारका, रानहोला तथा विकासपुरी पुलिस लाइन में पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी सहित सभी जवानों को राखी बांधी गई। इस कार्यक्रम के दौरान कंपनी कमांडर राम निवास ने इस तरह के कार्यक्रम हर महीने आयोजित करने का आग्रह किया। राजयोग शिक्षिका बीके भावना ने संस्कृति एवं पर्यटन केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक तथा पूर्व सांसद महाबल मिश्रा को राखी बांधित एवं माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। अंबाला कैंट के दयाल बाग सेवा केंद्र द्वारा शहर के गणमान्य लोगों के लिए भी रक्षाबंधन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कृष्णा, बीके आशा ने सबको शुभकामनाएं दी तथा बीके शैली ने रक्षाबंधन का वास्तविक रहस्यों से अवगत कराया। अंबाला सुप्रसिद्ध युवा नेता चित्रा सरवरा को ईश्वरीय सौगात भेंट की। कार्यक्रम के पश्चात चित्रा सरवरा ने खुशी जाहिर करते हुए संस्थान का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर बीके राकेश मेहता, चार्टर्ड अकाउंटेंट व रोटेरियन एडी गांधी, बीके प्रवीण त्यागी समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। लातूर के पुरानी ओसा रोड की सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा ने शहर के जिलाधिकारी पौले पांडुरंग, उप जिलाधिकारी गावड़े विशंभर, महाराष्ट्र एवं गोवा बार काउंसिल के उपाध्यक्ष बलवंत जाधव समेत कई गणमान्य लोगों को रक्षाबंधन का महत्व बताकर रक्षा सूत्र बांधा। अतिथियों ने रक्षाबंधन का पर्व मनुष्य जीवन के लिए सार्थक बताया। अब कुछ खबरें फटाफट। गुजरात के धनेरा सेवा केंद्र की ब्रह्मा कुमारी रश्मु ने बड़ौदा बैंक के मैनेजर, सर्वोदय स्कूल के प्रधानाचार्य नारायण चौधरी समेत कई लोगों को रक्षा सूत्र बांधकर ईश्वरीय संदेश दिया। भरूच में झाडेश्वर सेवा केंद्र पर रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रभा, बीके शिल्पी ने संस्था से जुड़े भाई बहनों को रक्षाबंधन के महत्व के साथ रक्षा सूत्र बांधा तथा पवित्रता की प्रतिज्ञा भी कराई। मध्य प्रदेश के सिंगरौली सेवा केंद्र की बीके अंजू, बीके नीलिमा, बीके राधिका और बीके शोभा ने हिंडाल्को के मुख्य सुरक्षा अधिकारी, हिंडाल्को के एचआर हेड अरुण कुमार, रेणु सागर हिंडाल्को पावर प्लांट के अध्यक्ष आर.के. गुप्ता, एनसीएल परियोजना के मुख्य सतर्कता अधिकारी के.पी. वेंकटेश्वर राव समेत कई अधिकारियों, जेल के कैदियों को रक्षा सूत्र बांधकर ईश्वरीय संदेश दिया।
मुंबई बोरीवली वेस्ट सेवा केंद्र पर राखी के शुभ अवसर पर स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु व राजयोग शिक्षिका बीके श्रेया ने रक्षा सूत्र बांधकर शुभकामनाएं भेंट की तथा पूनम डेवलपर्स के मालिक उमेश गांधी ने संस्था के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। इस अवसर पर मीडिया डायरेक्टर राजीव खंडेलवाल समेत कई लोग उपस्थित थे। साथ ही ग्वालियर के महाराजपुरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर कर्नल राजेश, ब्रिगेडियर मूर्ति समेत कई गणमान्य लोगों को राखी बांधकर मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। सांगली के पालूस सेवा केंद्र द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके योगिनी ने मराठी फिल्म अभिनेता विजय खाड़े और अनिल खाड़े को राखी बांधकर ईश्वरीय संदेश दिया। इस अवसर पर कई लोग उपस्थित थे। इसके साथ ही सेवा केंद्र पर 25 वर्षीय समर्पित भाइयों का भी सम्मान समारोह मनाया गया, जिसमें सभी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। इस समारोह में कवलापुर के सामाजिक कार्यकर्ता समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। मंगलवाड़ी बड़ौदा सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज, बीके सरिता, बीके संगीता, बीके सुलोचना ने रक्षाबंधन के पर्व पर प्रसिद्ध गायिका कीर्तन शुक्ला, डॉक्टर तोपा रानी, डॉक्टर तुषार, सिविल सर्जन RN मेहता, वकील पंजवानी समेत कई विशिष्ट लोगों को रक्षा सूत्र बांधकर पावनता का संदेश दिया। मध्य प्रदेश के हरदा सेवा केंद्र प्रभारी बीके भगवती और बीके भारती ने विधायक रामकृष्ण डोगने को रक्षाबंधन बांधकर माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। इसके साथ ही जेलर संतोष समेत कैदियों को भी रक्षा सूत्र बांधकर सत्कर्म करने के लिए प्रेरित किया। मध्य प्रदेश के तलेन में रक्षाबंधन के अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष चंदन सिंह यादव, राजगढ़ जिला संचालिका बीके मधु, बीके वैशाली समेत कई लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष चंदन सिंह यादव ने राखी को पवित्र प्रेम का प्रतीक बताया। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। गिदड़वाहा मंडी सेवा केंद्र पर भी रक्षाबंधन के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान SDM डॉक्टर मनदीप कौर, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र सिंह समेत कई गणमान्य लोगों को रक्षा सूत्र बांधकर ईश्वरीय सौगात भेंट की। इस अवसर पर बीके शीला और बीके रजनी ने राजयोग को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। मुंबई कांदिवली वेस्ट सेवा केंद्र द्वारा बैंक, स्कूल, कंपनी समेत विभिन्न स्थानों पर रक्षाबंधन के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजकुमारी, बीके चंद्रिका, बीके विभा ने जीवन में सुख शांति लाने की सलाह दी। इसके साथ ही ब्रह्मकुमारी बहनों ने शिवसेना शाखा प्रमुख सत्यवान वानी, पार्षद मुकेश मिस्त्री, इंडिया बैंक मैनेजर, समाजवादी पार्टी नेता कमलेश यादव समेत कई गणमान्य लोगों को रक्षा सूत्र बांधकर ईश्वरीय संदेश दिया तथा माउंट आबू आने के लिए आमंत्रित भी किया। राजस्थान के सुजानगढ़ सेवा केंद्र पर रक्षाबंधन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री भंवरलाल मेघवाल समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित हुए। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुप्रभा ने संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी तथा रक्षा सूत्र बांधकर सद्विचार को धारण करने की अपील की। इसके साथ ही बीके रानी ने डॉक्टर अक्षय बंसाली, भारतीय स्टेट बैंक मैनेजर बीके पांडे, विधायक राजेंद्र भादु समेत कई गणमान्य लोगों को रक्षा सूत्र बांधा तथा राजयोग के महत्व से अवगत कराया। ऐसे ही वेस्ट बंगाल के इस्लामपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा ने PSICM रहमान, SDO नारायण समेत कई गणमान्य लोगों को राखी का महत्व बताकर रक्षा सूत्र बांधा। जबलपुर के अधरतल सेवा केंद्र द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने पूर्व कांग्रेस राज्य मंत्री कौशल्या गोटिया, बीजेपी मेंबर सर्वेश मिश्रा, अधरतल बीजेपी पार्षद प्रदीप यादव समेत कई गणमान्य लोगों को रक्षा सूत्र बांधकर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बीके अनीता, बीके रमेश समेत कई भाई बहनें उपस्थित थे। ऐसे ही पंजाब के सुनाम सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीरा ने संगरूर के सांसद भगवंत मान, SDM परनीत शेरगिल को रक्षा सूत्र बांधकर राजयोग सीखने की अपील की।
राजस्थान के रतनगढ़ सेवा केंद्र द्वारा जेलों में भी रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुप्रभा ने सभी कैदियों से व्यसन मुक्त व क्रोध मुक्त बनने की प्रतिज्ञा कराई। इस अवसर पर जेल अधीक्षक दिलीप सिंह राठौड़, बीके अभिमन्यु समेत कई कैदी उपस्थित थे। मध्य प्रदेश के बदनावर में जेल के कैदियों को राखी बांधकर ईश्वरीय संदेश दिया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा ने सभी कैदियों से बुरे कर्म ना करने की प्रतिज्ञा कराई तथा रक्षा सूत्र बांधा। इसके साथ ही जेलर संजय कुमार परमार ने संस्था का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर बीके लक्ष्मी, बीके जितेंद्र, बीके सरोज समेत कई भाई बहनें उपस्थित थे। उड़ीसा के रायगढ़ सेवा केंद्र द्वारा सीआरपीएफ बीएसएफ मुख्यालय में भी रक्षाबंधन के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके श्रीमती, बीके निरुपमा, कमांडेंट बालाराम बेहरा, डिप्टी कमांडेंट आरएस यादव समेत कई आला अफसरों व अधिकारियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान बीके श्रीमती ने सभी जवानों से राजयोग द्वारा तन व मन को सशक्त बनाने की अपील की। इस अवसर पर काफी संख्या में जवानों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम का लाभ लिया तथा राजयोग अभ्यास का दृढ़ संकल्प भी किया। ऐसे ही उड़ीसा के नवरंगपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम, बीके राखी और बीके अभिजीत ने एसडीएम भीममान सेठ, मितोषना रूट समेत कई गणमान्य लोगों को रक्षा सूत्र बांधा और आध्यात्मिक चर्चा भी की। इसके साथ ही बीके बहनों ने बीएसएफ कैंप में आला अफसरों व जवानों को रक्षा सूत्र बांधकर राजयोग का अभ्यास करने की अपील की। सिरसा के शांति सरोवर सहित विभिन्न स्थानों पर रक्षाबंधन के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु ने सिरसा के मुख्य न्यायाधीश कुलदीप जैन, उपायुक्त अशंज सिंह सहित सभी मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस प्रशासन, जिला कारागार के अधिकारियों एवं कैदियों, गरीब और विकलांग बच्चों के विकास के लिए समर्पित समाज सेवी संस्था दिशा के स्टाफ तथा अनेक भाई बहनों को राखी का गहन आध्यात्मिक रहस्य समझाकर राखी बांधी। मध्य प्रदेश के सारंगपुर सेवा केंद्र पर भी रक्षाबंधन मनाया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु, नगर पालिका गुरुदत्त शर्मा, लॉयंस क्लब के अध्यक्ष नीलेश शर्मा, पूर्व विधायक गौतम टेटवाल ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान बीके मधु ने सभी भाई बहनों से बुराइयां छोड़ने का आग्रह किया। रांची सेवा केंद्र पर भी रक्षाबंधन के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने सभी को राखी बांधी और स्व परिवर्तन का संकल्प कराया। इसके साथ ही बच्चों द्वारा किए गए नृत्य नाटक के द्वारा विश्व एक परिवार है इसका उदाहरण प्रस्तुत किया। हरियाणा के रामगढ़ स्कूलों में भी ब्रह्मा कुमारी बहनों ने 15 अगस्त के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया। सेवा केंद्र संचालिका बीके सुनीता ने जीवन में मूल्यों का महत्व विषय पर प्रकाश डाला तथा शिक्षकों को ईश्वरीय सौगात भेंट की। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक एवं स्कूली बच्चे उपस्थित थे। महाराष्ट्र के पनवेल सेवा केंद्र प्रभारी बीके तारा ने पनवेल विधायक बालाराम पाटिल, सरपंच गुलाब ताई, पनवेल नगर की मेयर चारू शीला घारत समेत कई गणमान्य लोगों को रक्षा सूत्र बांधा तथा ईश्वरीय सौगात भेंट की। कर्नाटक के कोलार सेवा केंद्र प्रभारी बीके सर्वमंगला ने रक्षाबंधन के अवसर पर जिला सत्र न्यायाधीश रेणुका प्रसाद समेत कई न्यायाधीश व जिला पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद प्रिया समेत कई लोगों को राखी बांधकर शुभकामनाएं दी। साथ ही 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के बारे में भी जानकारी दी। महसाना सेवा केंद्र पर भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरला सहित कई बीके बहनों ने सेवा केंद्र तथा नगर पालिका कार्यालय, सेंट्रल बैंक, बार एसोसिएशन, पुलिस स्टेशन, अस्पताल, कॉलेज व जेलों में रक्षा सूत्र बांधकर व्यसन मुक्त व क्रोध मुक्त रहने का संकल्प कराया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर सेवा केंद्र के संचालिका बीके उर्मिला ने डीएम संध्या तिवारी, वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्णलाल अरोड़ा, सांसद राघव लखन पाल सहित कई गणमान्य लोगों को रक्षा सूत्र बांधकर पवित्रता का संदेश दिया। जबलपुर के नेपियर टाउन सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना ने विदुषी ज्ञानेश्वरी देवी, विधायक अंचल सोनकर, पूर्व विधायक अच्छेलाल सोनकर को राखी बांधकर शुभकामनाएं दी।
ब्रह्म कुमारी संस्थान दिल्ली के जनकपुरी सेवा केंद्र की बीके सल्ला ने रक्षाबंधन के अवसर पर डीडीए के अध्यक्ष विनोद सहगल, आम आदमी पार्टी के विधायक जनरेल सिंह, जगदीप सिंह, स्टेशन अधीक्षक, बैंक मैनेजर, स्कूल के प्रिंसिपल आदि गणमान्य लोगों को रक्षा सूत्र बांधकर ईश्वरीय संदेश दिया। महाराष्ट्र के बार्शी सेवा केंद्र पर रक्षाबंधन का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पंडित जयवंत भोदले महाराज, रोटरी क्लब अध्यक्ष गौतम काकरिया, डॉक्टर गुलाब राय पाटिल समेत कई गणमान्य लोगों को सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता, बीके महादेवी ने रक्षा सूत्र बांधा तथा ईश्वरीय सौगात भेंट की। ऐसे ही इंदौर के ओम शांति भवन के ज्ञान शिखर में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इंदौर जोन के निदेशक बीके ओम प्रकाश को इंदौर जोन की सभी समर्पित बीके बहनों ने अपने हाथों से बनाई राखी बांधी। दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र पर भी रक्षाबंधन के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आईएएस व अन्य केंद्रीय सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर बीके पीयूष ने विकारों का त्याग करने की अपील की। इसके साथ ही रेल मंत्रालय के अंतर्गत उत्तर रेलवे के डीजल सिम्युलेटर ट्रेनिंग सेंटर में सकारात्मक चिंतन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके पीयूष ने राजयोग द्वारा सकारात्मक सोच विकसित करने के उपाय बताए। माउंट आबू से आई राजयोग शिक्षिका बीके अदिति ने दिल्ली में कई पत्रकार तथा टीवी चैनलों के कार्यालय में राखी बांधी तथा बेहतर जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। दिशा चैनल के पूर्व अध्यक्ष और महामंडलेश्वर स्वामी माधवकांत मिश्रा, MH1 म्यूजिक चैनल और श्रद्धा चैनल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक महेंद्र बटला, दिशा चैनल के CEO RC रैना, सुदर्शन चैनल के अध्यक्ष और निदेशक सुरेश, ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक सोमदत्ता शर्मा समेत कई पत्रकारों को रक्षा सूत्र बांधकर ईश्वरीय संदेश दिया। करनाल सेक्टर 9 के स्थानीय सेवा केंद्र के साथ साथ करनाल के गढ़ी बिरबल, दधेड़ा में रक्षाबंधन का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मल समेत कई बहनों ने रक्षाबंधन के अवसर पर बधाई दी। मुंबई के कोलाबा सेवा केंद्र की बीके गायत्री और बीके नेहा ने महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव सहरिया, एयर इंडिया के स्टाफ, स्कूल, कॉलेज, पुलिस स्टेशन के अधिकारी व गणमान्य लोगों को रक्षा सूत्र बांधकर ईश्वरीय संदेश दिया। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। मलेशिया की राजधानी कुलालमपुर के एक क्लब में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी संस्था रशिया की प्रभारी बीके चक्रधारी, महिला आयोग की कार्यकर्ता दत्तिन पादुका, मरीना माथिर, टीवी प्रोड्यूसर समेत कई लोगों ने इसे सकारात्मक बताते हुए कहा कि यह मनुष्य के विकास के लिए जरूरी है। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर भेजें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।